अच्छे साधक हर जगह अपने इष्ट का दर्शन करते हैं। तो उसकी लीला है, क्या क्या स्वरूप बना ले, लेकिन आदरणीय है, पूजनीय है। इस भाव से देखो तो हनुमान जी लंका में गए हैं, हर जगह माँ को ढूंढ रहे हैं, एक से एक समृद्धि उन्होंने देखा लंका में, लेकिन मन चलित नहीं हुआ। उनको और कुछ दिख ही नहीं रहा था। एक से एक हीरा जवाहरात और आभूषण लंका में, क्योंकि कुबेर की नगरी रही, लेकिन हनुमान जी को कुछ नहीं दिख रहा माँ के सिवा। मालिक का जो काम है उसके सिवा आपको कुछ नहीं दिखना चाहिए। अगर मुझे आप न्याय की कुर्सी पर बैठाए हो तो आपका न्याय हो, सही न्याय आपको मिले, इसके सिवा मुझे कुछ नहीं चाहिए। आप करोड़ रुपया का प्रलोभन दो, मैं चलित नहीं होऊंगा, क्योंकि मैं इस कुर्सी पर बैठा हूँ जहाँ सत्य ही सब कुछ है, और सत्य के अंदर किसी का प्रवेश नहीं है, सत्य परमात्मा है। तो आप अच्छे न्यायिक हो, आप अच्छे न्यायिक हो। आप जहाँ कुर्सी पर बैठे हो, आप अपने आपको जो कुछ दिया जा रहा हो उससे संतुष्ट रहो और समाज की सेवा करो। आपके साथ साथ में भगवान है, लेकिन होता नहीं है। हम जहाँ भी जाते हैं माया, समृद्धि, पैसा दिखने लगता है, अपने मार्ग से हम च्युत हो जाते हैं, अपने फर्ज से हट जाते हैं और हम खो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। इसलिए संसार में शांति नहीं होती है, सुख नहीं होता है, आंतरिक जो है जो हलचल है वो मिटता नहीं है। क्यों? सच्चाई नहीं है। इसीलिए कोई कोई और सत्यनारायण की कथा सुनते हैं। सत्यनारायण की कथा 11 को पूर्णिमा को शंख बजाया, 5 और 7 पर जीरी पाठ दिया, इसका नाम सत्यनारायण नहीं है। सत्यनारायण का मतलब है कुछ दिन 24 घंटे सच्चा बोलो, सच्चा बरतो, सच्चा रहो, तो एक दिन आपने सत्यनारायण व्रत किया नहीं होता है। हनुमान जी का मन चलित नहीं हुआ। उन्होंने इतनी समृद्धि देख करके राम को पत्र नहीं लिख दिया कि मुझे लंका बहुत गम गया है, अच्छा है, अब प्रभु आप संभालना, मैं यहीं रहूँगा। आजकल के बच्चे अमेरिका लंदन जाए ना तो माँ बाप को टाटा कर देते हैं कि हमको यही अच्छा है, अब अपना संभालना, क्योंकि वह डॉलर पाउंड मिलता है, रहने का मकान है, खाने पीने की छूट है, नो डिस्ट्रक्शन, कुछ नहीं है, डिस्ट्रक्शन है ही नहीं है। कौन यहाँ आवे फौरन अच्छा है। उनके दिल से माता पिता का फर्ज हट जाता है कि हम कहाँ से जन्मे हैं, हमारा फर्ज क्या है, हम नहीं समझते। फौरन कई बात पूरी हो गई। हनुमान जी को कोई प्रलोभन में नहीं दे सका, राम की भक्ति के सिवा कुछ नहीं। लंका देखा, सारे दैत्यों राक्षसों का संहार किया और दंड दिया और सोचा कि राम क्या है, हमारे मालिक क्या हैं, और हनुमान जी बता कर के आए हैं कि राम क्या है। राम परमात्मा हैं, सत्य सिंधु हैं, अणु अणु में व्याप्त है, उनके नाम लेने से कल्याण होता है। रावण तो जिसकी धर्मपत्ति हरण करके लाया है वो तेरी मृत्यु है, तेरी दृष्टि बिगड़ गई है, वहाँ अपना दृष्टि सुधारो। हनुमान जी पश्चात देकर कहीं प्रलोभन नहीं हुआ उनको। अब हम कहा है देखना कि हनुमान जी की साधना में वफादारी, मालिक की सेवा कैसे होनी चाहिए, देश और समाज की सेवा कैसे होनी चाहिए, ये सीखने की जरूरत है। कितना त्याग होना चाहिए, ये सीखने की जरूरत है। ईश्वर के प्रति, मालिक के प्रति, देश के प्रति आत्मीयता कितनी होनी चाहिए, ये जानने की जरूरत है। आत्मसमर्पण करके जैन के न प्रकारेण अपना कल्याण हो, समाज का, भगवान का, मालिक का, ऐसा सोचना चाहिए। मेरे को ख्याल है 60-61 में देखा रहा, लाल बहादुर शास्त्री की माँ जो है, जब शास्त्री का शरीर छूटा है तो उन्होंने चिट्ठी लिखा राष्ट्र लाल बहादुर शास्त्री को कि बेटा तुम प्रधान बन गया है और यहाँ बहुत से लोग मिलने आते हैं,
और अपना छापड़ा जो है वैसे का वैसे है, तो कोई एक दो अच्छा कुछ और रूम बनवा दे कि जहाँ बैठ कर सबको स्वागत किया जा सके, मिला जा सके। तो शास्त्री जी बोले कि मेरे खाता का कोई जमा नहीं है, और मैंने आज तक ईमानदारी से जिया हूँ, मैं अध्ययन किया हूँ। माँ, मेरा वेतन मिलेगा उसमें मैं सब करा दूंगा, लेकिन उस छापड़े को, झोपड़ी को हटाना मत। वो झोपड़ी बहुत अच्छी है, उस झोपड़ी में से एक प्रधान जन्म लेकर यहाँ आया है, क्या खबर कल और दूसरा कोई प्रधान इस झोपड़ी में पैदा हो। इसलिए झोपड़ी की कीमत है, जहाँ रहने का ठिकाना नहीं है, आप गरीब हालत में हो, आपके पास कुछ नहीं है, लेकिन आपकी सच्चाई, ईमानदारी, वफादारी, त्याग आपको कहाँ लाकर रख देगा खबर नहीं। इसलिए लाल बहादुर शास्त्री ने माँ को बोला कि माँ वो झोपड़े को रखना, मैं वहीं से आया हूँ जो भारत का प्रधान हूँ। वो झोपड़ी की कीमत में लोग समझेंगे कि एक गरीब आदमी कहाँ से कहाँ पहुँच सकता है, लेकिन मैं अपनी नीतिमत्ता का त्याग नहीं करूँगा। आजकल कहाँ सब लोग हैं, मैं तो नहीं कर सकता हूँ, लेकिन मैं एग्जाम्पल देता हूँ कि ऐसा जीना और रहना चाहिए। सुख और शांति के लिए सच्चाई, ईमानदारी, सेवा, त्याग, समर्पण बहुत जरूरी है। एंशिएंट हिस्ट्री एंड कल्चर एक सब्जेक्ट रहा पहले, अभी भी होगा, MA में पढ़ाया जाता रहा हिस्ट्री। उसमें एक जगह आया है कि सिकंदर जब बीमार पड़ा तो अपने अनुयायियों को बोला है कि सारे हीरा जवाहरात मेरे सामने रख दो, इतना मैं जीता हूँ, इतनी समृद्धि मेरे पास है। कहा महाराज, ऐसा करना कि मेरा शरीर छूटे तो मेरे साथ में सब भेजना। एक हजूर ये कभी होता नहीं है, और किसी के साथ कुछ किया नहीं है। जिंदे जिंदा सब इकट्ठा कर लो, लेकिन साथ में कुछ जाता नहीं है, ऐसा है। हाँ, तो रास्ते पर बैठ करके बड़े बड़े शिक्षियाओं को और किसी का अर्थी जाती हो तो आप देखना, तो अर्थी जाती है ना, सब लोग फूल हार उड़ा रहे हैं और अर्थी बधी हुई है रस्सी में, कुछ साथ में नहीं जा रहा, खाली हो जा रहा है। सिकंदर देखा, कुछ अध्ययन किया, बाद में बोला कि एक बात लिख लो, मेरा शरीर छूटे तो मेरे दोनों हाथ को बांधना मत, लटकते रखना। ऐसे ही अर्थी में हाथ पर बांध दिया जाता है, फिर उठाया जाता है। सिकंदर ने बोला मेरा पैर बांध लेना, लेकिन हाथ ऐसे लटकते रखना कि दुनिया देखे मुझे, और कुछ घबरा नहीं। ये मतलब बताना चाहता हूँ कि इतना सब कुछ किया और सारे वैभव समृद्धि लूट कर लाया, फिर हत्या की, लेकिन जाते समय खाली हाथ जा रहा हूँ। दुनिया हमको देखे तो ख्याल आएगा कि कैसे जाया जाता है। आप अजबोपति खुदबोपति बन सकते हो, लेकिन जिंदे जिंदे आपने सत्कर्म किया है, किसी गरीब दुखिया की मदद की है आपने, जीव जंतु के लिए भला किया है, हर जगह आपने अपना सहकार दिया है, वो आपके खाते में जमा रहता है। ये पैसा इस खाते में रहेगा, चक्रवृद्धि ब्याज मिलेगी, लेकिन आप उसमें हकदार नहीं होगे जब शरीर छूट जाएगा। या आपके बंधु बांधव उसका उपयोग दुरुपयोग जो करना हो करेंगे, आपको कुछ नहीं मिलेगा। आपके खाते में वही जमा रहेगा जो आप सत्कर्म किए जा रहे हो। जिंदे जिंदे मरने के बाद तो कुछ नहीं है। मेरे पास 10, 20, 50 करोड़ रुपया हो ना, तो ट्रस्ट करता हूँ कि हमारे जाने के बाद जो है गरीबों को, दूसरे को सहाय करना। अगर अच्छे ट्रस्टी मिल गए तो बहुत अच्छा है, अगर अच्छे नहीं मिले तो बाद में मैं चला जाऊँगा तो झगड़ा होगा। वहाँ देना था आपने वहाँ दे दिया, यहाँ करना था ऐसा कर दिया। वो बेचारे कमा कर चले गए, लेकिन झगड़ा उपस्थित कर गए। कोई तैयार नहीं होगा कि आप ऐसे ही करो, सहमति नहीं होगी।
क्योंकि सब अपने अपने स्वार्थ से देखेंगे कहाँ क्या करना। मैंने एक लेटर लिखाया एक दिन, तो उसमें लिखा है कि गिरनार साधन सब जब लिया गया तो मैं निमित्त खाली बना हुए आश्रम के अंदर है, मेरा नहीं है, भगवान का है। मैं चौकीदार के तरफ से यहाँ रक्षण करता हूँ, बाकी मेरा नहीं है। नवाब भी चला गया तो मेरा क्या है इसमें। मैं अपना कफन तैयार रखता हूँ 24 घंटे, कुछ नहीं है मेरे पास, लेकिन मेरे पास सारी दुनिया है, सारी समृद्धि मेरे पास है, कोई तकलीफ नहीं है, क्योंकि दिल विराट है। मेरे पे 1000 आदमी आएगा, उनको खिलाऊंगा तो खुश होता हूँ कि निमित्त मैं करता हूँ, खिलाने वाला ये है, नाम मेरा हो रहा है। वाह बापू वाह। मैं समझता हूँ कि आपकी बखान जो है वो कहाँ जा रही है। महाराज करते हैं, मैं नहीं करता हूँ कुछ। यही उपदेश देते हैं कि तुम हूँ से हट करके रहो। हनुमान जी हर जगह बोल रहे हैं कि दांत कुछ मोरी प्रभुताई। वो हनुमान जी जो है का श्लोक है कहीं, अभी है नहीं मेरे पास, उसमें लिखा है कि मैं चाहूँ तो इस सारी सृष्टि को दरिया में डाल दूं। न रावण सहस्र में युद्धे प्रतिबलो भवे। वाल्मीकि रामायण संस्कृत में 1000 रावण मेरे सामने युद्ध नहीं कर सकते, एक तो क्या इस सृष्टि में कोई नहीं है जो मेरे मुकाबला कर सके। क्यों? कि राम की भक्ति मेरे अंदर है, सच्चाई को अंदर रखा हूँ, अनित्य अन्याय से दूर रहता हूँ, हमेशा होपना से हट कर रहता हूँ, अहंकार नहीं रखता हूँ। जहाँ अहंकार नहीं है वहाँ सच्चाई है, सच्चाई है और इतनी शक्तिशाली है कि वहाँ किसी का नहीं चलता। ये हनुमान जी है। इसलिए हनुमान जैसा कोई सेवक नहीं, कोई त्यागी नहीं, कोई बलवान नहीं, बुद्धिमान नहीं, ज्ञानी नहीं। ज्ञानी का मतलब शास्त्र पढ़ करके और बहुत अच्छा लिखना बोलना आ जाए वो ज्ञान नहीं है, वो पुस्तकी ज्ञान है। आपके अंदर अमल में कितना है वो देखना है। वो जो है भक्ति है, समर्पण है। समर्पण है ना, वही भगवान का वास है। आप अश्वमेध जब कर लिए हो, वाह वाह हो रहा है, वाह युधिष्ठिर, वाह युधिष्ठिर, तालियां पड़ रही हैं कि आप जैसा कोई दानी न हुआ न होगा, आप जैसा जग को किया न करेगा। ये प्रशंसा हो रही है, युधिष्ठिर सुनकर खुश होते हैं, तालियां पड़ रही हैं और युधिष्ठिर का वजन बढ़ रहा है, स्वास्थ्य अच्छा हो रहा है सुन सुन करके। प्रशंसा किसको अच्छी न लगे, सबको अच्छा लगती है। आपकी विषय में बखान हो ना, खुश हो जाओगे। कोई आपकी टीका टिप्पणी करे तो तुरंत नीचे आ जाओगे आप। उसमें नवड़िया आया है, आलूटा तो उसका शरीर जो है सोने का नहीं बना, तो बोल रहा है युधिष्ठिर क्या तुमने दान किया, क्या पुण्य किया, क्या जप किया, मेरा शरीर जो है काबर चित्रा हो गया, सोना का नहीं हुआ। तो युधिष्ठिर फिर नीचे आ गए। युधिष्ठिर इतनी प्रशंसा हुई ना, कुछ ठोक है, कुछ अंतर नहीं है, नहीं हुआ। भगवान जो है अपने भक्तों की सुरक्षा करते हैं, उसकी प्रशंसा नहीं होने देते हैं, और प्रशंसा हो तो संभालते हैं कि शाबाश असलियत है कि नहीं। युधिष्ठिर से नीचे ला दिया। अर्जुन को 18,000 गीता सुना दिया, लेकिन ज्ञान परिपक्व नहीं हुआ अर्जुन को। बोलते हैं कि तेरे को जानना हो तो सर्वथा नमान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, मेरे शरण में आ। मेरे शरण का मतलब खून तून मेरा तेरा हटा दे। इस सृष्टि में कोई भी नहीं है जिसका कुछ है। ये मकान है, संपत्ति है, गाड़ी है, सब आपका नाम है, लेकिन आपका है नहीं।
जब तक आप हो आपका है, फिर आप नहीं रहो दूसरे का नाम चढ़ेगा, तीसरे का नाम चढ़ेगा, आपका परिवार हावी होगा। ये सब धर्मशाला है। और द्वापर त्रेता से लोग इसमें आते हैं और चले जाते हैं। यहाँ किसी का है नहीं, ये मालिक का है, सृष्टि उसने बनाया है, सब कुछ उसी का है, किसी का कुछ नहीं। ये धर्मशाला है। ये मान कर जीना चाहिए कि आप बहुत सत्कर्म किए हो, अच्छा शुभ कर्म किए हो, आपको ईश्वर खूब दे रहा है, खाओ और खिलाओ, और मालिक तेरा सब कुछ है, मुझे निमित्त बना रहा है, बड़ी अच्छी कुर्सी पर बैठाया है कि मैं व्यवस्था के लिए निमित्त हूँ, बाकी करता धरता तू है, मैं नहीं हूँ। यही जीने की शैली है। अब आप कर्म बंधनीय नहीं होता है और आप जीवन मुक्त हो, हमेशा साक्षी भाव रखोगे, दृष्टा भाव रखोगे, कहीं भी कर्तापन का अभिमान नहीं होगा, तो आप महान भक्त हो। आप संसार में रहते हुए भी सन्यासी हो, त्यागी हो, मुक्त हो। अगर आसक्ति न हो, लाभ हुआ तो भी खुश रहो, और अनुकूल नहीं हुआ तो भी खुश रहो, उसकी इच्छा, तो आप सच्चे त्यागी हो, बुद्धिमान हो, ज्ञानी हो। लेकिन बहुत संघर्ष के पीछे अपना जीवन मत बिगाड़ो। मानव शरीर बार बार नहीं मिलेगा। 84 लाख योनि में मानव बनने के लिए वो कोशिश करते हैं। और जो मानव बनता हो, अपना हृदय क्लीन रख करके भगवान के दरबार में रहो। भगवान है कहाँ? तुम्हारे अंदर बैठा हुआ है, बाहर नहीं है, अंदर है। मैं बोलता ना कि बहुत वर्ष 11 वर्ष जंगल में रहा, कोई दिखाई नहीं पड़ा, न गोरखनाथ जी, मसंदनाथ जी, न कोई देवी देवता। मैंने बोला कि शास्त्र में बहुत पढ़ा लेकिन कुछ देखा नहीं। यहाँ जब मिले महाराज तो मैं हंसने लगा। मैंने बोला कदाच अब हिमालय जा रहा था, वहीं शरीर विसर्जन करूँगा तो इनको लगा कि ये हवा उड़ाएगा, किनारे में कुछ है ही नहीं, इसलिए मिल रहे हैं। ऐसा करके मैंने बोला भगवान को। खैर जो भी हो, मिले। मिलने के बाद भी बोले कि अब मैं अदृश्य हो गया, आकाश हर जगह है, यही मेरा स्वरूप है। तेरे को खातरी हो, विश्वास हो, इसलिए इस स्वरूप में प्रकट होता हूँ। फिर तत्वों को, गुणों को, प्रकृति को, जिसका जिसे उदाहरण लिया सबको दे देता। उसके बाद मैं हूँ। मैं का मतलब निरंजन, निराकार, व्यापक ब्रह्म स्वरूप, वही मेरा नाम, वही मेरा कोई रूप नहीं है। लेकिन मुझे जगत में आना हो, कुछ करना हो, तो किसी पोस्ट पर बैठना पड़ेगा, कोई स्वरूप लेना पड़ेगा, फिर मैं कुछ कर सकता हूँ। इसलिए राम है, कृष्ण है, महावीर है, बुद्ध है, कि जो भी है, एक स्वरूप लेकर आते हैं, काम करके चले जाते हैं। है एक और झगड़ा अनेकों है। मैं जैन हूँ, आप वैष्णव है, वो शैव है, वो स्वामीनारायण है, वे क्रिश्चियन है, वो पारसी है, यही सब झगड़ा है। लेकिन है एक ही सोने का सब आकार बना हुआ है। जयपुर जाओ, मोटी मोटी शिलाएं सफेद हैं, आर्डर दो, क्या बनाना है? महावीर भगवान बन जाएगा, आपको बुद्ध भगवान, आपको राम कृष्ण, राधा कृष्ण बन जाएगा। और कारीगर लगा देता है और छीनी लेकर काट काट करके सारे भगवान एक पत्थर में से निकल जाएंगे। सब भगवान उसी में से प्रकट हुए। और हमारा यहाँ झगड़ा चालू है, मेरे हैं, आपके हैं, उनके हैं। ये अज्ञानता है। हम सब झगड़ते हैं अपने अपने भगवान के लिए, लेकिन बनाने वाला सोचता है क्या बात है, मेरा धंधा ठीक चल रहा है, आप झगड़ा करना हो तो करो, मुझे जो ऑर्डर दोगे स्वरूप बनाकर मार्केट में रख दूंगा। जयपुर में किसी दुकान में गया मैं, तो कोई मूर्ति किसी को पसंद हुई, तो मोटा शिवलिंग रहा, इतना ब्यूटीफुल रहा, तो उसी पर उसने पैर रखा, राधा कृष्ण को उतार उनको दे दिया। देखने वाला के नाम राम शंकर के पैर एक तो अभी शंकर नहीं, अभी पत्थर है। जब आप ले जाओगे मंदिर में रखोगे ना, तभी शंकर बनेंगे।
अभी नहीं है। हमारे दुकान में कुर्सी नहीं है तो भगवान की का उपयोग कुर्सी की तरह कर लेता हूँ। उसके दृष्टि में ऐसा है कि पत्थर है, इसमें आप मंत्र बोलोगे, प्रतिष्ठा करोगे, फिर भगवान बन जाएंगे। भगवान बोलता है मैं हर जगह हूँ। एक पुजारी, एक पंडित गए हैं शिव मंदिर में कि आज मेरे घर में संकट पड़ गया है, बहुत परेशानी है, तो महादेव मेरे हाथ से आपकी प्रतिष्ठा हुई है और मैं नहीं खर्चा करके आपको बिठाया, तो मेरा काम नहीं हो रहा है, सबका काम हो जाता है, तो आप थोड़ी दया करें। 2-3 धक्का खाया, महादेव ने सुना नहीं, कुछ उस पंडित का काम नहीं हुआ। बोला कि आज से मैं आना ही बंद करता हूँ, अब दर्शन के लिए नहीं आऊँगा। तो अंदर से शिवलिंग में से आवाज आया कि पंडित ठहर जा। कहाँ से आवाज आया? शिवलिंग से शंकर बोल रहा हूँ। अच्छा महाराज क्षमा करना, बहुत ही तकलीफ हुई हो तो, मेरे कुछ काम रहा हुआ नहीं इसलिए। तो पंडित मैं तुझे समझाना चाहता हूँ कि मैंने कितनी तपस्या किया, उसके बाद मुझे कुछ मिला। ये सारी दुनिया दूध है, पंचामृत चढ़ाती है, दूध चढ़ाती है, बिजली चढ़ाती है, 24 घंटा हाथ जोड़ी रहती है। मेरी तपस्या तो देखो, एक बहुत बड़े शिला के रूप में मैं था, उसमें किसी ने पसंद किया कि इसका शिवलिंग बनाया जाए, तो उसमें कितने कारीगर लगाए गए, काट पीट करके शेप बनाया गया, फिर मशीन में रखा गया और गोल 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 महीनों दिन तक फिरता रहा। मैंने घिस घिस करके लिस्सा चिकना बना दिया। उसमें एक इंजीनियर आवे, ऐसा हाथ फिरावे, बोले और घसाई करो, भी कुछ ठीक नहीं है। तो मेरे को घस घस करके लोगों ने इतना दुबला कर दिया, कितने महीने घिसाई हुई फैक्ट्री में। फिर पास हुआ कि अब शिवलिंग ठीक हो गया। तो मैंने सोचा कितनी घसाई के बाद अब कल से पूजन शुरू हो जाएगा, तो कल चला कर दुकान में डाल दिया। और वहाँ सब छोकर भी बैठते हैं, दुकानदार भी उस पर खड़ा होकर के कुर्सी का उपयोग करता है। मेरी ये हालत रही। उसके बाद जो है कोई जजमान खुश हुआ और आप जैसे विद्वान मिले, तो आपके सहारे मुझे खरीद कर लाया गया। तो अभी मंदिर के बाहर रखा गया कि अभी नहीं, बाहर रखो। और आपने कुछ विधि कराया, 5 दिन मंदिर प्रवेश का, और 5 दिन विधि करने के बाद उठा कर लाया गया। उसके बाद शिवलिंग के ऊपर आपने हाथ रखा, मनो ज्योतिर्जगतम, ये आवाहन का, प्रतिष्ठा का मंत्र है वेद का, और वेद का मंत्र बोल कर आपने मेरे अंदर प्रतिष्ठा किया और बोला कि हर हर महादेव। तो आपके मंत्र बोलने से मैं महादेव बना। इतनी घसाई के बाद भी पूजा नहीं हो रही थी, आपने हाथ रखा और बोला कि महादेव हो गए, इसमें मंत्र बोलकर प्रतिष्ठा कर दिया, तब से मेरी पूजा आरती हो रही है। तो पंडित मैं तुझसे पूछता हूँ कि जो पत्थर को भगवान बना देता है, अब तेरे अंदर इतनी शक्ति है, तू अपने अंदर क्यों नहीं देखता है तू क्या है? तेरे अंदर क्या शक्ति है कि तेरे मंत्र बोलने से पत्थर शिव बन गया, एक पत्थर की मूर्ति भगवान बन गई। तो अपने अंदर खुद को क्यों नहीं देखता है कि तुम क्या है? तेरे अंदर कितनी ताकत है, लेकिन तुम अपने को भूल गए हो। इसलिए मैं बोलता हूँ तुम अंदर देखो, अपने स्वरूप को पहचान कर साधना करो। ये दुनिया जो है अपने को नहीं देखती है, बाहर देखती है, अंदर दिखता ही नहीं है कि अंदर क्या है। कोहम सोहम नहीं हुआ, ये कुछ नहीं खबर पड़ता है। मैं साधारण मानवी हूँ, इस तरह से भटक रहा हूँ, नहीं सोचता है। इसलिए महापुरुष लोग बोलते हैं अपने को सर्व को पहचान करके रोज ध्यान तो करो, और उसमें ध्यान में यही करना है कि मैं कौन हूँ, और अंदर जो बैठा हुआ है वो परमात्मा तेरा ही स्वरूप है। तो मुझे बोध करा, रोज रोज बोध कराएगा। 5-10 एकड़ जमीन ले लिया, खरीद लिया गया, खाली है।
उसके बाद जो है उसमें रहने का मकान बना, मंदिर बना, रसोड़ा बना, लेट्रिन बाथरूम बना, सुंदर सजा कर बना दिया गया। उसमें जाकर मैं बोलता हूँ ये क्या है कि ये मंदिर है, ये रसोड़ा है, ये बाथरूम है, ये रहने का है। उसमें से आकाश हंस रहा है, ये सब जगह मैं हूँ। मैं खाली जगह न रहूँ तो कुछ नहीं बनेगा। उस खाली जगह का नाम मंदिर बन गया, गृह बन गया, गौशाला बन गया, सब बन गया। और दीवार के कारण उसका नाम बदल गया है। दीवारें टूट जाए तो सारा शून्य एक में मिला हुआ है, कुछ किसी में भेद है ही नहीं है, सब वही हो। इसलिए ध्यान बोलता है, ध्यान के अंदर बैठ कर तुम विराट होकर आकाश में पथरा जाओ कि जो आपको वही में हो। और मैं अगर नीति नियम से जीता हूँ, सबको अपना समझता हूँ, वसुधैव कुटुंबकम की भावना अंदर से सच्ची हो, सब मेरे परिवार और सबके दुख सुख में हाजिर रहो और मेरा दिल आपके साथ जुड़ा हो, तो बस सब कुछ आप कर सकते हो। सारी दुनिया आपके पीछे खड़ी है। लेकिन अगर तक छल कपट हो, कहना कुछ, करना कुछ, रहना कुछ, दिखाना कुछ, उससे कुछ नहीं। भगवान को निमित्त बना करके अपना स्वार्थ सिद्ध नहीं करना चाहिए। ईश्वर है तो उसको ठीक से रखो, नहीं तो अधोगति हो जाती है। एक सत्संग लिखा अग्रवाल ने, उसमें यही लिखा है। उसमें लिखा दान की महिमा। दान खाली पैसा ही दान नहीं होता है, बुद्धि है, ज्ञान है, तपस्या है, बहुत कुछ दान में दिया जाता है। उसको लिखाया है, कुछ कॉपियाँ हैं, उसमें से कॉपी कराकर पढ़ना, उसमें सब लिखा है। मेडिटेशन करना चाहिए, इससे आपको स्वरूप का ज्ञान होगा और राजा जी से जियोगे, सम्राट जैसे। दरिद्र आप ही नहीं हो। ये सपना नहीं है, सही है। मुझे आप ला कर दे दो कि महाराज मेरे पास 10 करोड़ है, मेरे पास इतना, सब आप संभालो, तो कल मेरा हाथ बैठने लगेगा। अपने को तो संभालने आएगा नहीं, सारे सृष्टि में है, वो ठीक है। भगवान बोलता है, कोई हमको बोलते हैं आपका टेलीफोन नंबर नहीं लगता। मैंने कि मेरा नंबर लग गया तो फिर बापू कैसे कहलाऊं। महादेव के यहाँ लोग टेलीफोन करते हैं, शंकर दादा, विष्णु के यहाँ, वहाँ टेलीफोन नहीं लगता। महादेव बोलते हैं कि मेरे यहाँ नंबर लग जाए पर शिव संज्ञा मिल जाएगी। हमारे यहाँ जल्दी नंबर नहीं लगता, जरूरी है उसी का टेलीफोन लगता है। सारी सृष्टि मेरी है, एक लंगोटी पाना हो, त्रिशूल खोड़े हुए हूँ, नाग लिपटा हुआ है और ठंडी में गर्मी में मस्त बैठा हूँ। अखिल विश्व का मेरे हृदय में आवाहित है, सारा सृष्टि मेरे अंदर है। हमको कुछ नहीं चाहिए, आप लोग संभालते हो ना, मुझे बहुत संतोष है कि मेरी प्रॉपर्टी आप संभाल रहे हो। आप कितना अच्छे हो, ठीक से संभाल रहा। हमको खाने भर को देना, किसी जाने क्या चाहिए, लेकिन हमको सब अपने नाम से कर लेना है, अपने खाते में कर लेना है, यही दुख है। आपको ये नहीं लगता कि सब अपना ही है, लेकिन अपने को संतोष नहीं है। संतोष जैसा कोई समृद्धि नहीं है। हनुमान जी कुछ सिखा रहे हैं कि सारा ब्रह्मांड अपना है। मैं 11वां रुद्र हूँ, रुद्र का अवतार मेरा है और राम की सेवा के लिए। राम का मतलब है रमनते जोगनी जसनी बने स राम, जो हर के दिल में रम रहा है, हर जगह व्याप्त है, जो सबको सच्चाई, ईमानदारी, त्याग, सेवा आदि गुरु का बोध देता है, सब में वर्तमान है, वही राम है। उसका मैं सेवक हूँ, वो भी मेरे अंदर है, मेरे अंदर बैठा हुआ है। हनुमान की सेवा में सबकी सेवा हो जाती है। हनुमान कलयुग के प्रत्यक्ष देव हैं, यहाँ प्रत्यक्ष देव हैं। मैंने सुना रहा, लेकिन यहाँ अनुभव किया। कथा नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मेरी हनुमान के मंदिर की बहुत प्रशस्ति करके छापा मैं नहीं देता हूँ, एडवर्टाइज नहीं करता हूँ।
आप लोग कुछ कामना के साथ कभी यहाँ दर्शन करके टेस्ट करना, दादा जो है समाधान कर देते हैं, समझे आप लोग। एक फॉरनर आए रहे अमेरिका से, बहुत बार इस कथा को सुनाया प्रसंगों पर, तो बोला कि मैं अंदर जा सकता हूँ, आइए मैं क्रिश्चियन हूँ। तो भाई नॉट, यू कैन गो, जा सकते हो। तो किसी ने बोला क्रिश्चियन हम मंदिर में जाने देने का, हमको क्या बात करते हो। हनुमान जी लंका में गए, राक्षसों के घर जा करके आए। हनुमान जी कहीं अशुद्ध नहीं होते, मंदिर अशुद्ध नहीं होता है, दिल अशुद्ध है, जाने दो। जाकर क्रिश्चियन बैठा, आओ श्री राम जय राम, जय जय राम, जय हनुमान, जो आता रहा बोल रहा था। फिर ध्यान लग गया उसको। अब दादा देखते हैं कि वहाँ से आया है और महाराज हमारे पास भेज रहे हैं, कुछ पर्चा न जो तो इज्जत आप लोग क्या रहेगी, तो कुछ दिया। तो इतना सा छोटा सा बंदर बनकर उसके ऊपर कूदने लगे। फिर वहाँ से उठ करके आया यहाँ, तो उसमें यहाँ व्यास साहब कलेक्टर रहे जूनागढ़ के, और रायगढ़ साहब एसपी रहे उस समय, यहीं बैठे रहे। तो बोला गया कि पूछा जाए कि इसको क्या अनुभव हुआ। तो बोलता है कि इतना अनुभव हुआ कि मैं समझ नहीं सकता हूँ कि इसका मतलब क्या है, आई कांट अंडरस्टैंड। क्या देखा कि इतना बड़ा मंकी है मेरे अंदर ऊपर कूद रहा था, और बोलता है कि डेविड मैं आई कम इनसाइड, तेरे अंदर में आ जाऊं। मैंने बोला नो नो डोंट कम इनसाइड। मैं ना बोलकर उठ कर आ गया, बंदर घुस जाए तो क्या होगा मेरा। तो उनको फिर अग्रवाल जी से लोगों ने समझाया कि हाँ नो माँ नो का मतलब क्या, साक्षात ज्ञान के स्वरूप है, ब्रह्म के स्वरूप है, वो तेरे पर कृपा कर रहे थे, लेना नहीं आया। तो थोड़ा पछताया। फिर बोलता है कि बापू आई वांट वन चांस, मैं फिर जाऊं। तो फिर भेजा। हमको जाने दो, इससे हमको भी कुछ जानने को मिले कि दादा क्या नाटक करते हैं। दोबारा गया तो पसीना पसीना होकर के आया। तो आज क्या हुआ कि आज भी बहुत विचित्र हुआ। ये मंकी रहा ना, गिरनार इतना बड़ा हो गया, इतना बड़ा हो गया कि बोलता है मैं आ जाऊं तेरे अंदर। तो मैं तो बोल के हाथ जोड़ा कि तुम आएगा तो मेरा अस्तित्व मिट जाएगा, मत आना। तो इतना बड़ा दिखाई पड़ा। तो हम लोगों को विश्वास हुआ कि खाली कथा नहीं है, कुछ है जरूर। ये दादा बहुत कहानियां है तो आपको सुनाया। इसलिए हनुमान जी कलयुग के प्रत्यक्ष देव हैं, और जो भी आता है पर्चा देते हैं। लेकिन 3 दिन के अंदर ये मंदिर बना मैलेट्री धोरण से। 8वीं को मिले, 10वीं को प्रतिष्ठा किया। दिन रात काम करा कर, सगवड़ नहीं था, कुछ व्यवस्था नहीं थी, इतना कुछ ज्ञान नहीं था। तो छोटा सा टेम्पल बना दिया हूँ, दादा बैठे हैं, लेकिन फिरते हैं सब जगह। दादा को बैठाया है लेकिन दिखते हैं हर जगह, क्योंकि भगवान कोई ताला में बंद नहीं रखता है। पुजारी हो कि कोई महंत हो, भगवान को बनाकर शाम को ताला मार देता है, भगवान हंसता है, हमने कोई गुनाह नहीं किया है कि जेल में बंद करते हो। मैं 24 घंटा फ्री हूँ। मद भक्ता चित्र गायंत्र तत्तिष्ठा में नारद, जहाँ मेरा भक्त बुलाते वहाँ हाजिर हो जाता हूँ। मुझे कोई ताला वाला बंधन नहीं। लेकिन आप अपने सगवड़ के लिए, मर्यादा के लिए, व्यवस्था के लिए ये करते हो, ठीक है, लेकिन मैं तो मुक्त हूँ, जहाँ मेरे भक्त पुकारते हैं मैं चला जाता हूँ। तो मेरा कहना ये है कि आज पूनम है, पूनम के साथ साथ हनुमान जयंती है। आज दादा का प्रागट्य दिन है। हनुमान जी जो है क्या क्या किए हैं राम के लिए, आपको सोचना, जानना और करना है। तो उनके गुरु को लेना कि हनुमान जैसा त्यागी होना चाहिए, हनुमान जैसा भक्त होना चाहिए, हनुमान जैसा ज्ञानी होना चाहिए, और किस प्रकार से अनासक्त होकर जगत में जीना और आना, ये सब सीखना चाहिए। ये इसी की जयंती है। राम जयंती है और कृष्ण जयंती है, उसमें भी सीखना कि कृष्ण ने क्या किया, राम ने क्या किया।
लेकिन अब वो नहीं सीखते हैं। आठा माएगी तो पत्ता खेलेंगे, जुआ खेलेंगे, दारू पिएंगे। यही कृष्ण जन्माष्टमी। हम समझते नहीं है कि इन महापुरुषों की जन्माष्टमी क्या है। संपूर्ण शक्ति जो है कोई आकार लेकर के, एक स्वरूप बना करके हमारे उद्धार के लिए आती है। उससे हमको कुछ जानना चाहिए। और आप लोग में से कौन क्या है कहना मुश्किल है। इसमें कौन जवाहरलाल बन जाएगा, कौन शास्त्री बन जाए, कौन विवेकानंद बनेगा, कौन कितना महान बने, किसी को कोई कल्पना नहीं। सबके तरह शक्ति भरी है। आप जगा सको तो जगा लो, चाहो तो कर सकते हो। मेरे जैसे लोग यहाँ का करके और सोचा कि जगत को कुछ दिया जाए, तो अपने गरीबी में क्या दे सकते हैं? कुछ है ही नहीं। न ओढ़ने को, न पढ़ने को, न सोने को है, न खाने को है। लेकिन आत्मा बहुत मजबूत रहा तो उससे लेकर कुछ दिया जा सकता है। तो कल सुनाया रहा कि महाराज जब बोल रहे हैं तो मैंने अपने लिए कुछ नहीं मांगा। सारे विश्व को मानसिक शांति मिले, सबके समस्याओं का समाधान हो, सब सही मार्ग में चले, सबका कल्याण हो, इसके लिए मंत्र दिया हरिओम दर्शन। तो मैंने सोचा कि आप वसुधैव कुटुम्बकम का अर्थ मैंने समझा कि सारा विश्व मेरा है और सबके लिए कुछ करना चाहिए। हो सासो किया। आप सबको मैं अपना समझता हूँ और शरीर नहीं रहेगा तब तक समझता रहूँगा। आप लोग मुझे अपना मानते हो कि नहीं मुझे खबर नहीं, लेकिन आप सब मेरे हो। आपके हित के लिए, भले के लिए मैं सब कुछ करता हूँ, करता रहूँगा। यही हाल जगदम्बा की है। वो भी इसीलिए जी रही है। हर जगह कुछ अच्छा करना चाहिए, समाज के लिए जीना चाहिए। इस प्रकार से यहाँ जिंदगी है। यहाँ जो है ये ध्यान हॉल बनने को है, शायद बन जाए। लोग बोल रहे हैं, हाँ मुझे खबर नहीं, बनने को है। और यहाँ के ट्रस्टी लोग जो हैं, दिलीप सिंह हैं, जगदम्बा उधर बैठी हैं, शैलजा देवी इधर आवे तो अच्छा, क्योंकि मैं आपकी गैरहाजिर के कारण यहाँ बोल रहा हूँ। आप आओ तो मैं बंद कर बोल रहा हूँ। तो ध्यान हॉल बनने को है, क्योंकि धूप होगा, बरसात होगा तो कहाँ बैठोगे। तो लोग कोशिश कर रहे। मैंने बोला जमीन 2 एकड़ बेच दो और उसी पैसा से ध्यान हॉल मंदिर बना दो। ऐसे मांगो तो कोई देगा नहीं। पैसा है लेकिन ये चलता नहीं है। यहाँ बैठा हुआ है अंदर, वो निकालने वाले निकाल नहीं सकते हैं। वो ऐसे खोलते हैं तो 5-10 हज़ार की देने की इच्छा होती है, करोड़ों अजबों है। मैंने कहा क्यों बेचारे को तकलीफ देना। पैसादार से पैसा मांगना, उसको कष्ट देना हुआ। तो आशीर्वाद देता हूँ कि और मेरे पास रहे। ये जमीन निकाल करके मंदिर बना दो और ध्यान हॉल बना दो। भोजन फंड में फिक्स कर दो, उस पैसे के इंटरेस्ट से जो भी आवे खाना खाए, यहाँ रहे। रहना फ्री, खाना फ्री, आशीर्वाद फ्री। ये जगह को ऐसा बना दी जाए तो अच्छा। तो कोई देता भी है तो हम भोजन फंड में डलवा देते हैं, लेकिन उससे भोजन फंड पूरा नहीं हो। मैंने बोला जमीन बेच दो, लेकिन भीख तो नहीं मांगना है, उसी में से बन जाएगा। अभी छापा में आता है कि वहाँ दरोड़ा पड़ा तो कहीं से 4 करोड़ सरकार ले गई, कहीं से 5 करोड़ ले गई। और इनकम टैक्स का, नेशनल टैक्स का, वो पैसा कोई यहाँ दे करके ध्यान नहीं बना देगा। भोजन फंड में जमा नहीं कर रहे, तुम्हारे कितनी पीढ़ी इसमें खुश रहे, तुम्हारे पैसे से इतने लोग खाएं पिए जाएं। फिक्स कर दो, उसको कोई खर्चा ना करे। नहीं होता है, पैसा की कमी नहीं, फौरन से ज़्यादा पैसा तो इंडिया में है, लेकिन जी नहीं चलता है। मैंने कहा जाने दो, पैसा मांगना अच्छा नहीं। इसलिए मैं इतनी उम्र हो गई कोई फंड फला नहीं किया और कोई तकलीफ भी नहीं है। आप आते हो तो आपका सगवड़ में करके बहुत खुश रहता हूँ। आप खाओ पियो जाओ। अभी एक वार्ता सुनाया करता हूँ, इतना अच्छी घटना है कि 2 आदमी मेरे यहाँ आए और रहे 4-6 दिन। जाते समय वो खीसे में से पैसा निकाले। 25 वर्ष पहले की बात कर रहा हूँ। मैंने बोला क्यों निकालते हो, रखो। बापू कुछ देना चाहिए? कुछ नहीं देना चाहिए, आप भजन करो रहो।
तो रहे और गए, यहाँ से गांधी अटक रहा। तो आज तक मर गए वो, आज तक मेरी बखान की है कि एक आश्रम पुनीत आश्रम देखा कि 4 दिन रखा, खिलाया पिलाया, लिया कुछ नहीं। इसलिए ऐसा आश्रम तो मैंने देखा ही नहीं। एक साधु सन्यासी को 5 दिन रख करके 100 रुपया दक्षिणा दो, भूल जाएगा। एक कंजूस को खिला करके कुछ न लो, सारी जिंदगी याद रखेगा। इसलिए कंजूस को खिलाकर थोड़ा दो ना, तो भगवान ज़्यादा खुश होता है, क्योंकि उसका पैसा सुरक्षित रहे, कोई मांगे नहीं। इससे सुरक्षा और क्या होगी। इसलिए ये मेरा अनुमान है कि किसी से कुछ लेना अच्छा नहीं। राजी राजी को देता हो तो ठीक है, नहीं तो जाने दो। इतनी बड़ी जमीन है तो निकाल दो। तो जाहिरात करने वाले प्रवीण भाई त्रिवेदी यहाँ बैठे हुए हैं। वो कमिश्नर है, कलेक्टर है सूरत के, और इन्हें भी बहुत जानते हैं। ये कलेक्टर है कि इनको खबर होगा कहाँ कितना पैसा है उस समय। सूरत में भी रहे हैं, लेकिन इनके कहने से भी कोई निकालेगा नहीं, अच्छे जगह कोई नहीं खर्चेगा। तो इनको बोला है ट्रस्ट में है, हमके साथ निकाल दो, अब उसे सारा काम कर दो आप लोग। तो 2-4 दिन में जाहिरात आएगी। किसी के पास है ना तो ले लेना जमीन, ऐसी जमीन मिलेगी नहीं। रोप पे बन रहा है, लोकेशन बहुत अच्छा है, देखो तो कितना दिखता है। तो कुछ तो बोलते बापू जमीन नहीं बेचना चाहिए, तो क्या करें, बेचे बगैर सब बनेगा नहीं। और यूँ किसी से मांगना अच्छा नहीं है, बेचारे को तकलीफ होने लगती है, हाथ बैठने लगता है। पैसा मंगाए देना चाहिए, और इसलिए देते रहेंगे, मांगेंगे नहीं। लेकिन आने वालों को रहने का, खाने का तमाम व्यवस्था यहाँ फ्री हो, ऐसा अच्छा रामराज कहीं नहीं होगा। अभी भी यहाँ ऐसे ही है, इतने वर्षों में किसी से कुछ नहीं लिया है। आप आओ, रहो, खाओ, पियो, जाओ, देने की जरूरत नहीं हो तो आप पहुँच कराना, हाँ पहुँच ले लेना, हमारे पास मत रखना। कोई रखता भी नहीं है। आप लोग इतने दिन से आए हो, कोई देखा तो भर रखते नहीं रखता है। मैंने बोला वहाँ पहुँच ले लो तो तेरे को इनकम टैक्स में फायदा होगा, और वहाँ ट्रस्ट में जाएगा, व्यवस्था होगी, अच्छा है। यहाँ नहीं देने का। तो मैं बहुत खुश हूँ और बहुत परम शांति है। और इतने जनता जनार्दन यहाँ आवे, भविष्य में मंदिर बने, हॉल बने तो ज़्यादा आएंगे। तो इतने लोग रहेंगे आपके बनाए हुए मंदिर में, परिक्रमा करेंगे, आपके हॉल में बैठकर ध्यान करेंगे। एक एक पत्थर में से आशीर्वाद निकलेगा। जिसका खर्चा हुआ हो, आपके ईंट के अंदर बीच में बैठकर कोई ध्यान करे, आपके दिए हुए पैसे का मूर्ति बने, उसको लोग शायद सैकड़ों वर्ष तक प्रणाम करेंगे। कैसे भाग्यशाली हो। मैंने बोला यही कर देना, वो भाग्य हमारे खाते में आने दे, ये जगह बेच दे। भगवान कुछ बोलते नहीं है, अच्छा है। लेकिन मैं मार्गदर्शन वही दूंगा कि मानव अच्छी जिंदगी जिए, रागत ईर्ष्या से हट करके, लोभ से हट करके उस त्याग वृत्ति में जियो। जीवन में कुछ कर करके जाओ कि दुनिया आपकी याद ही करे कि आपने कुछ समाज के लिए अच्छे दिल से किया। आप जाओ यहाँ से तो आपके पास कुछ होना नहीं चाहिए, ऐसी जिंदगी जियो। जलाराम जगत सब खिला पिला कर जाओ, लाल बहादुर शास्त्री की तरफ से जाओ, नरसिंह मेहता की तरफ से जियो कि जिंदगी भर किसी के लिए जिया, अपने लिए कुछ नहीं। आज उनकी पूजा होती है, आज सबके हृदय में वो बैठे हुए हैं। ये इतना बड़ा संग्रह और क्या होगा। आप बाकी अपने लिए तो सब जीते हैं। जिंदगी ऐसी होनी चाहिए कि किसी के लिए जी करके जाओ और कुछ अच्छा करके जाओ। महाराज ने जो दिया है मंत्र, आप लोग जो भी यहाँ आए हो, जहाँ से भी, एकांत में बैठ करके टेस्ट करना। हरिओम दस्य जगोदत्ता, हरिओम दस्य जगोदत्ता, हरिओम दस्य आधे घंटा बोलना। और भी चैलेंज बोला कि इस मंत्र में अगर कुछ हो तो हमको अनुभव होना चाहिए, होगा फिर हमको लिखो ये सही है कि नहीं, इससे ज़्यादा और क्या चाहिए। तो मंत्र भी दे रहे हैं महाराज, चेला भी नहीं बना रहे हैं, कंठी भी नहीं बांध रहे हैं,
और गुरु पूर्णिमा को दक्षिणा में नहीं मांगते हैं, तुम्हारा भला हो, कल्याण हो, तुम्हारे पास हो तो कहीं परवांश करना, यहीं देना, ये भी नहीं बोलते हैं। जहाँ भी रहो मस्त रहो, सबका कल्याण हो, मंगल हो, भला हो, ऐसा रहो, लेकिन अपने रूप को पहचानना। न तो मुसलमान हो, न हिंदू हो, न जैन हो, न क्रिश्चियन हो, न पारसी हो, एक शुद्ध बोध आत्मा हो, उस शरीर में बैठे हुए हो, अपने सर्व को भूल गए हो, ध्यान करते हुए अपने सर्व को पहचानना। जेल में बंद मत होना। सब लोग जेल में बंद है, अब बोलते हैं मैं मुक्ति दूंगा आपको। अरे कहाँ से दोगे? सब लोग अपने अपने कटघरे में बंद किए हैं। मेरे को आप स्वामीनारायण हो और कहीं मत जाना, आप जैन हो रमो रहता दूसरी जगह मत जाना, ओम नमः शिवाय दूसरी जगह मत जाना। ये क्या बात है? मैं भगवान को मानता हूँ, लेकिन ये भी सुना हूँ कि एक ही धातु से इतना स्वरूप बना है, एक ही पत्थर में से लाखों मूर्तियां बनाई गई हैं। इसी 5 तत्व में से सबका शरीर है। किसको भगवान बोलते हो? भगवान सबके अंदर है। भेदभाव हटा करके व्यापक स्वरूप में सबका भला हो, सबका कल्याण हो, ये भाव में रहना चाहिए। मैं इसी बात को मानता हूँ, और सही बात बोलने से तकलीफ होती है। हरिओम तत्सत करने से आपको अगर ध्यान रखता हो और आपके ही भगवान दिखते हो तो करने में क्या हर्ज है, लेकिन दुकानें टूट जाती हैं। कि हमारे भगत वहाँ चले गए तो क्या होगा? इसलिए यहाँ आने वालों को बोलता हूँ कि मैं जरा कंठी मत बनाना, मैं चेला भी नहीं बनाता हूँ और आपसे दक्षिणा भी नहीं मांगता। अब क्या चाहिए? अब आपको क्या फ्रीनेस चाहिए? कहीं भी जाओ, सत्संग करो, मस्त रहो, भेदभाव हटा करके जियो, एक छत्र के नीचे खड़े रहो, बस भीड़ना मत। इस प्रकार से जिंदगी जीनी चाहिए। है बहुत कठिन, कलयुग का जमाना है, लोगों की मानसिकता बिगड़ गई है। लोग इतने इतने गुनाह करते हैं कि जिसका कोई पार नहीं है, सत्ता कड़क नहीं है। हमारे राज्य में बहुत ईमानदारी है, लेकिन घुस कर देखो तो खबर पड़े कि कहाँ क्या हो रहा है। तो राजा वही है जो अपने राज का निरीक्षण करे और जितने दूसरा हो हटा दे, नीतिमत्ता को स्थापित करे, फिर राज अच्छा चलता है। वो नहीं है। मैं सच्चा बोलने जाऊँ तो कल कुर्सी हट जाएगी, कल सत्ता छीन जाएगी, क्या करूँ? इसलिए होने दो। ऐसे करके सब देख रहे हैं और कुछ भला नहीं हो रहा। जब त्याग होगा वहीं भला होगा। जब समर्पित हो जाओगे तो आप कर सकते हो। अपने को कुछ नहीं चाहिए भगवान के सिवा, सबका भला हो, इसी में सब भला तो हो जाएगा सब। ये नहीं होता, ये सच्चा त्याग नहीं है। इसीलिए सब लोग सुखी होना चाहते हैं, लेकिन हैं दुखी। आपने जो भी कुछ करके करोड़ों अजबों में इकट्ठा कर दिया, लेकिन शांति नहीं है, क्योंकि उस द्रव्य में शांति से वो द्रव्य आया ही नहीं है, अशांति से आया है। कहाँ से उसमें शांति होगी? उसमें नशा भरा हुआ है। इसलिए व्यक्ति को जागृत होकर के जीना और रहना चाहिए। हनुमान जयंती के दिन खाली कीर्तन कर लेना, प्रसाद खाकर चला जाना नहीं। हनुमान की जीवनी बाँचो और क्या कर गए हैं, उनसे क्या हमको सीखना है। देखो, अमल को, व्यसन को हटा दो। आप तंबाकू और गुटखा के बगैर नहीं जी सकते हो, क्या छोड़ोगे आप? रात में दारू पिए बगैर नहीं रह सकते हो। रोज सरकार अनाउंस करती है कि मद्यपान और नशा निषेध है, कोई नहीं मानता है। क्या करोगे आप? ये तो अंदर से अब छूट जाए तो अच्छा है, बाकी आप छुड़ा नहीं सकते हो। तो किसी को अपने व्यसन पर कंट्रोल नहीं है, मन पर कंट्रोल नहीं है, तो लोग क्या सुखी होंगे? ना दुनिया को क्या सुखी करोगे? मैं अधिकारी हूँ व्यसन मुक्ति का, मैं खुद ले रहा हूँ, कहाँ से होगा? ये हमको सोचना है। तो जो बुराई को हटाना हो तो पहले खुद बुराई का त्याग करना चाहिए।
मुझे कुछ अच्छा करना हो तो अच्छा बनना चाहिए। इसलिए उदाहरण देने से अच्छा है, एग्जाम्पल इज बेटर देन प्रेजेंट। खुद को ऐसा बनो, फिर दूसरे को उपदेश दो, नहीं तो नहीं होता। तो मेरा कहना यह है कि हनुमान जी की कृपा लोग आपके ऊपर उतरे और दादा का दर्शन करके और घर में जाकर के एकाध कला जप और ध्यान करना आप जरूर। और नियम ले लो कि महाराज ने बोला तो 10-11 दिन तो ट्राई करो, बाद में छोड़ देना, ना हो तो 1 घंटा जाकर अपने साधना कक्ष में बैठना आप लोग और बोलना कि हमको अनुभूति हो, फिर देखो क्या होता है। इतनी अच्छी चीज कोई नहीं देगा। कोई भी, मैं तो गुरु नहीं बनता हूँ, लेकिन महाराज भी बोलते हैं कि मैं बंधन से मुक्त हूँ, तेरे को भी मुक्त किया। मैं कभी कंठी नहीं बांधा, किसी को चला नहीं बनाया। गुरु पूर्णिमा को आप देखते हो कि दान दक्षिणा के पर आपको बांधना नहीं चाहता हूँ। आप मुक्त, मैं मुक्त।